नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम महाजनपद काल के कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो हमेशा ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर वास्तविकता में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को आप अंत तक जरूर देखिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ऑप्शन है अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में या 300 ईसा पूर्व में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 600 ईसा पूर्व में। दोस्तों, पहले भारतीय सिक्कों को महाजनपदों यानी प्राचीन भारत के गणराज्य साम्राज्यों द्वारा डाला गया था, जिन्हें पुराण, कर्षपन या पाना के नाम से जाना जाता है। इन महाजनपदों में गांधार, कुंतला, कुरु, पांचाल, शाक्य, सूरसेन और सौराष्ट्र शामिल थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 3। दोस्तों, पाली ग्रंथों में अजातशत्रु का नाम कई जगहों पर मिलता है और प्रसेनजीत ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन है कौशल, अंग, अवंती या वैशाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवंती। दोस्तों, उज्जैन का राजा उद्योत पीलियाग्रस्त था। उसने सम्राट बिंबिसार से अनुरोध किया कि कुछ दिनों के लिए वे जीवक को उज्जैन भेज दे। औषधि युक्त घी से जीवक ने उन्हें स्वस्थ कर दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या महापद्मनंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिशुनाग। दोस्तों, शिशुनाग ने अवंती के सम्राट अवंतीवर्मन को युद्ध में पराजित कर दिया और उसे मगध का हिस्सा बना दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर दिया? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन, शिशुनाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिंबिसार। दोस्तों, बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यही विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का भी आधार बना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ऑप्शन है अवंती, वत्स, कौशल, काशी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, काशी। काशी को छोड़ के बाकी सबका विलय किया था, लेकिन काशी का इन्होंने अपने साम्राज्य में विलय नहीं किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन, शिशुनाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजाओं में से किस एक का शासन था? ऑप्शन है नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नंद। दोस्तों, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। तब घनानंद नंद वंश का शासक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन है गांधार, कंबोज, काशी या मगध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मगध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ऑप्शन है कपिलवस्तु के साक्ष्य, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी या मगध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मगध। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन या शिशुनाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिंबिसार। दोस्तों, बिंबिसार मगध साम्राज्य के शुरुआती शासकों में से एक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए जाना जाता था। उसे सेनिया बिंबिसार के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था?
ऑप्शन है महापद्मनंद, घनानंद, शिशुनाग या बिंबिसार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महापद्मनंद। दोस्तों महापद्मनंद नंदवंश भारत के प्रथम सम्राट थे। पुराणों तथा विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस के अनुसार वह एक शिशुनाग वंशी क्षत्रिय महामंत्री के पुत्र थे। पुराणों में उन्हें महापद्म तथा महाबोधि वंश में उन्हें उग्रसेन कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, डेरियस ने 516 ईस्वी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? ऑप्शन है 360 टैलेंट स्वर्ण, 370 टैलेंट स्वर्ण, 260 टैलेंट स्वर्ण और 270 टैलेंट स्वर्ण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 360 टैलेंट स्वर्ण। दोस्तों ईरान के हकमनी साम्राज्य को सालाना 360 टैलेंट सोना बतौर राजस्व जाता था। 360 टैलेंट सोना का मतलब 8,300 किलो सोना होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन है नियाकर्स, एनासिक्रिटिस, एरिस्टोबुलस, हेरोडोट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हेरोडोट्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। ऑप्शन है श्रेष्ठीन, सेठ, जेठक या ग्राम भोजक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रेष्ठीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, गृहपति का अर्थ है धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धनी किसान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, महाजनपद काल में बलि साधक किसे कहा जाता था? ऑप्शन है परामर्शदायी संस्था, उच्च कोटि के अधिकारी, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी या शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क वसूलने वाला अधिकारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन या नागदर्शक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अजातशत्रु। दोस्तों अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु ने मगध की राजगद्दी अपने पिता की हत्या करके प्राप्त की थी और 461 ईसा पूर्व में अपने पुत्र उदयन द्वारा वो मारा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लिच्छवी। दोस्तों सुपुष्पा लिच्छवी वंश के संस्थापक थे और सुपुष्पा को अजातशत्रु ने हराया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, महाजनपद कुरु की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है साकेत, कौशाम्बी, अहिच्छत्र या इंद्रप्रस्थ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंद्रप्रस्थ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 है, महाजनपद काल में महामात्र किसे कहा जाता था? ऑप्शन है परामर्शदायी संस्था, उच्च कोटि के अधिकारी, किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी या शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क वसूलने वाला अधिकारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उच्च कोटि के अधिकारी को महाजनपद काल में महामात्र कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 है, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय या दीघ निकाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। दोस्तों अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। यह सुत्त पिटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ऑप्शन है गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कौशाम्बी। कौशाम्बी को छोड़ के बाकी सभी मगध साम्राज्य की राजधानी बने थे, लेकिन कौशाम्बी नहीं बना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 है, महाजनपद पांचाल की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है साकेत, कौशाम्बी, अहिच्छत्र या इंद्रप्रस्थ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अहिच्छत्र। दोस्तों उत्तर पांचाल हिमालय से लेकर गंगा के उत्तरी तट तक था तथा उसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 25 है, बिंदुसार किस वंश का शासक था?
ऑप्शन है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश या नंद वंश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मौर्य वंश। दोस्तों, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।